हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज हम लोग आपके इंग्लिश बुक से लास्ट पोएम का चैप्टर फॉर एन ग्रेजरी को पढ़ेंगे। W.B. ईट्स ने इसे लिखा है। बहुत ही मशहूर पोइट थे ये और उनको नोबेल प्राइज़ से भी अवार्ड किया गया है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। ये एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में है जहाँ पर एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की के साथ बातचीत कर रहा है। नौजवान लड़का यहाँ पर बतलाया तो नहीं गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पोएट खुद ही हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करें कि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। पोएट यहाँ पर उस नौजवान लड़की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंसान जो तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी की वजह से ही करेगा, ना कि तुमसे वो करेगा। ज़िंदगी की ये रियलिटी भी है, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करें। नेवर शेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पायर। कभी भी कोई एक नौजवान लड़का जो तुमसे प्यार करेगा वो होपलेसनेस की तरफ चला जाएगा। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, हम लोग जो है नाउमीदी की तरफ बढ़ जाते हैं। बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट्स एट योर ईयर। रम्पार्ट्स बोलते हैं पुराने समय में राजा का जो किला होता था उसके चारों तरफ एक ऊंची ऊंची बाउंड्री होती थी प्रोटेक्शन के लिए। कई बार शहरों को बचाने के लिए भी उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो डिफेंसिव वॉल ऑफ ए कासल और वॉल सिटी को हम लोग रम्पार्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर रम्पार्ट्स को कंपेयर किया गया है इस यंग नौजवान लड़की के बालों के साथ, जो कि उसके कानों को ढककर रखी हुई है और उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। तो पोएट यहाँ पर उसे समझा रहे हैं कि कोई भी लड़का नौजवान जो है तुमसे प्यार करेगा तो वो तुम्हारी इंटरनल एट्रीब्यूट्स यानी कि तुम्हारी अंदर की क्षमता या तुम्हारी अंदर जो कुछ भी अच्छाई है उसको देख करके नहीं, बल्कि तुम्हारे कानों को ढकने वाला वो जो सुनहरा, ठीक है हनी कलर्ड बोला गया यहाँ पर येलो के लिए, एक्चुअली सुनहरा बाल होता है, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ दिखती हैं उस बालों में, ठीक है, उसको देख करके प्यार करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस लड़की के सुनहरे बाल को, तो इस कलर को हनी कलर्ड बोला गया है। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन। वो अकेले तुमसे या तुम्हारी वजह से तुमसे प्यार नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हारे येलो कलर को देखकर, जो सुनहरे बाल हैं उसे देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके तुमसे प्यार करेगा। तो यहाँ पर जो रम्पार्ट्स हैं, जैसे वो किले को प्रोटेक्शन करता है, जैसे शहर को बचाता है वो, उसी तरीके से इंसान के जो चेहरे हैं और ईयर हैं, कानों को, उसके ऊपर वो ढक जाता है, ठीक है, और अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन यहाँ राइटर का कहने का मीनिंग ये है कि लोग प्यार करते हैं, वो उसका चेहरा, आँख, बाल, इन सब चीज़ों को देखकर, खूबसूरती को देखकर प्यार करते हैं। वो अंदर से कितनी क्षमतावान है, अंदर उसके अंदर कितनी अच्छाई है, इन चीज़ों को देखकर प्यार नहीं करते हैं। यही चीज़ राइटर, पोएट जो है यहाँ पर उस यंग लड़की को समझा रहा है। आइए इसका राइमिंग स्कीम देख लें। मैन ए, डिस्पेयर मैच नहीं कर रहा है इसलिए बी, कलर्ड मैच नहीं कर रहा है सी, ईयर डिस्पेयर के साथ मैच कर रहा है इसलिए बी, एलोन मैच नहीं कर रहा है इसलिए डी, देन ईयर के साथ मैच कर रहा है हेयर इसलिए होगा बी। रम्पार्ट्स को यहाँ पर यानी कि जो बाउंड्री वॉल है, डिफेंसिव वॉल, उसको बालों के साथ कंपेयर किया गया है और यहाँ एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए ये है मेटाफोर। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे रिपीटेशन है, बार बार एक लेटर वाई का, वाई 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 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वाई की रिपीटेशन होने की वजह से इसे बोलेंगे एलिट्रेशन। आइए अब आगे बढ़ें। वो यंग लड़की जवाब देती है, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो वो उस लड़की जवाब दे रही है कि मैं जो है बालों के ऊपर कलर करवा लूँगी, यानी कि वो जो है मेरी जो सुनहरे बाल हैं उसके वजह से प्यार कर रहा है, तो उसे मैं चेंज कर लूँगी, उससे ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कर लूँगी, तब तो वो मेरी बालों की वजह से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। आइए यहाँ पर भी देख ले राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पर डाई है,
ए देयर है, बी कैरेट मैच नहीं कर रहा है इसलिए सी, डिस्पर ये मैच कर रहा है देयर के साथ इसलिए बी, एलोन मैच नहीं कर रहा है डी, हेयर डिस्पेयर के साथ मैच कर रहा है इसलिए बी। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी डी बी। यहाँ पर देखें हम लोग, ठीक है, बी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए फिर से ये हो गया अलिट्रेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यंग लड़का दोबारा से उसकी बातों को रिप्लाई करता है और अपनी बातों पर इम्फेसिस डालने के लिए बतलाता है कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने सुना एक बूढ़े रिलीजियस पर्सन से। नेचुरली ये पोएम जो है यूरोप में लिखा गया है, वहाँ कल्चर के हिसाब से क्रिश्चियनिटी धर्म है वहाँ, तो कोई वहाँ पर जो प्रिस्ट होगा चर्च का यानी कि पोप, तो वो ये बतला रहा है कि उस रिलीजियस पर्सन से मैंने सुना, बट यस्टरनाइट डिक्लेयर, जो कि पिछली रात को उसने बतलाया, डैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, कि वो एक किताब को पाया है, ठीक है, जहाँ पर ये प्रूफ है, साबित करता है ये चीज़ वो किताब, डैट ओनली गॉड माई डियर, कि केवल वो गॉड यानी कि भगवान यानी कि अल्लाह है माई डियर, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, जो सिर्फ तुमसे तुम्हारी वजह से प्यार करता है, ना कि तुम्हारे येलो बाल यानी कि सुनहरे बालों से। तो इनका कहने का ये मीनिंग है कि कोई भी इंसान जो है वो तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों से तुमसे प्यार नहीं करेगा, वो केवल जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो चेहरे है या फिर आँख है या फिर बाल हैं, केवल उन्हीं फिजिकल क्वालिटीज़ की वजह से तुमसे प्यार करेगा। तुम्हारी अंदर की जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसके वजह से केवल जो है गॉड तुमसे प्यार कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पोएम था। आइए इसके सेंट्रल थीम को देख लें। सेंट्रल थीम पोएम का है, जहाँ पर विलियम बटलर ईस्ट ये बोलते हैं कि सच्चा प्यार जो है वो इंटरनल क्वालिटीज़ में पाई जाती है, ना कि एक्सटर्नल अपीयरेंस में। तो बहुत छोटा सा इसका सेंट्रल आइडिया है। आइए इस साल SQP 2025 में CBSE ने जो क्वेश्चन पूछा है उसे ले लें हम लोग। यहाँ पर दो टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। बोथ द टेक्स्ट फॉर एन ग्रेगरी एंड द सरमन इन बनारस grappled with the idea that external attributes are fleeting and subject to decay. Examine the similarities. तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो द सरमन एट बनारस, नहीं पढ़ा है तो आप जो है रिफ़र कर सकते हैं, चैनल में जा करके उसको देख सकते हैं। दोनों में ही जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में बतलाया गया है कि उसका नेचर जो है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। जहाँ पर सरमन इन बनारस में गौतम बुद्ध ने बतलाया कि इंसान का जो बॉडी है वो नश्वर है, ख़त्म होने वाला है, डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंसान की जो अंदर की एबिलिटीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स होता है, लोग उसे याद रखते हैं। इस पोएम में स्पीकर अपनी जो परसेप्शन है एन की ब्यूटी को लेकर के, ठीक है, वो चेंज कर रहा है, जहाँ पर वो बतला रहा है कि हेयर जो है उसकी वजह से लोग इंटरनल क्वालिटीज़ को छोड़ देते हैं और केवल एक्सटर्नल क्वालिटीज़ जो है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी वजह से लोग पसंद करते हैं, जबकि वो फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। सरमन इन बनारस में भी बुद्धा की टीचिंग यही थी कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, वो आना ही है। लाइफ के अंदर अगर हम लोग सेल्फिशनेस को छोड़ दें तो लोग हमें हमेशा के लिए फिर याद रखेंगे, इमोर्टल हो जाएंगे। तो हम आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि बोथ एनी ग्रेगरी एंड द WB ईस्ट एंड सरमन इन बनारस, दोनों में जो है इम्परमानेंस के थीम को बतलाया गया है, यानी कि वैसी चीज़ जो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहती है। जहाँ पर गौतम बुद्ध ये बतलाए कि लाइफ जो है, इंसान की ज़िंदगी जो है, आत्मा तो रह जाएगा लेकिन बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी इस चैप्टर में WB ईट्स बतला रहे हैं कि इंटरनल एट्रीब्यूट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ईट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल ब्यूटी के बारे में, और बुद्धा जो है ये बतला रहा है कि दुनिया भी चीज़ जो है, दुनिया में जो मतलब का चीज़ है, ठीक है, वो सब कुछ खत्म होने वाला चीज़ है। तो दोनों ही टेक्स्ट एम्फेसाइज करता है और इंपॉर्टेंस देता है इंटरनल क्वालिटीज़ को फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।